हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। एक बार फिर से मेरे साथ यानी कि अनिल गौतम के साथ आपका स्वागत है बच्चों। एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री। ये वो पेज हैं जिसमें लिखा हुआ है सिलेबस टू 24 टू 25 सेशन के लिए। ठीक है, कितने से जो सेशन आपका होने वाला है 2024 एंड 25 सेशन के लिए। तो साइंस का क्या सिलेबस रहेगा, है ना, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों कैमरा हमारा ओके चल रहा है? हाँ। तो इसके लिए क्या सिलेबस रहेगा, क्या नहीं रहेगा, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि क्लास 10th के लिए क्या सिलेबस, ये 9th के लिए पहला पेज, फिर ये 10th के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए हमारी जो साइंस है 10th क्लास की साइंस की जो बुक है उसमें क्या क्या दे रखा है। आपके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से बच्चों? पहला पार्ट आपका केमिस्ट्री, मतलब बुक एक ही है लेकिन उसमें जो पार्ट के हिसाब से बता रहा हूं, क्या है बच्चों आपका? केमिस्ट्री। ठीक है, अरे यार क्या गड़बड़ हो रहा है बच्चों। बहुत लंबे समय के बाद आपके साथ हम मिल रहे हैं, तो कुछ स्ट्राइक भी था, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था यूट्यूब पर, तो अब मौका मिल रहा है, हो गया है सब सही। अब आपकी सपोर्ट की जरूरत है और हम आपके साथ और हम लोग मिलके बहुत अच्छी मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको साइंस में 10th क्लास से केमिस्ट्री पार्ट पढ़ाऊंगा। बायो और फिजिक्स आपको यूट्यूब से अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो किसी और सर टीचर से आप जो लेक्चर आपको मिलते हैं फ्री के वहाँ से ले सकते हैं। बट मैं आपको केमिस्ट्री, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, तो मैं मास्टर्स इन केमिस्ट्री, सो मैं आई विल प्रोवाइड ओनली केमिस्ट्री पार्ट फॉर 10th क्लास एंड 11th 12th ऑल्सो, बट लेटर ऑन। ओके, केमिस्ट्री पार्ट है बच्चों, देन बायो, ठीक है, देन फिजिक्स। ठीक है, ये 3 पार्ट आपके होते हैं साइंस के अंदर। तो मैं ओनली इसकी बात कर रहा हूँ, पहले समझा दे रहा हूँ सारा क्या क्या वेटेज है इन तीनों सब्जेक्ट का। मतलब आपका जो टोटल पेपर होगा साइंस का बच्चों, कितना किसका, जो साइंस का टोटल पेपर उसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 80, तीनों को मिला के, है ना, तीनों को मिला के 80 मार्क्स होंगे। तो केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, इसमें लिखा हुआ है 25। आप जब सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जब ऑनलाइन आप सीबीएसई की बोर्ड साइट से आके डाउनलोड करेंगे तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा है, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, डायरेक्ट 25 का, है ना। तो ये 25 का है। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ लिविंग नेचुरल फिनोमिना, तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग मतलब कि बायोलॉजी के अंदर ये 25 का है। तो 25 कितने हो गए कितनी हो गए? 50 ना, बचा कितना? 80 का नहीं 30। तो फिजिक्स इस बार 30 मार्क्स का है, तो आप समझ लेंगे। अब जो आपके चैप्टर हैं केमिस्ट्री के अंदर, एसिड बेस, सुनो सॉरी, पहला है केमिकल रिएक्शन। क्या है? पहला जो चैप्टर होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन। कौन सा, इधर लिख दें, दिखेगा आपको। चलो केमिस्ट्री के चैप्टर्स की बात कर लेता हूं मैं, ये हटा देता हूं नीचे से। तो जो केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर रहेंगे 25 के अंदर, तो पहला जो चैप्टर एनसीईआरटी में या जो सिलेबस में यहाँ लिखा हुआ है, वो पहला चैप्टर स्टूडेंट लिखा हुआ है क्या? केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, इतना ही लिखा है, लेकिन बुक में आएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल सॉरी बच्चों, केमिकल रिएक्शन लिखा है। दूसरा एसिड, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स, मैं सिलेबस देख के बता रहा हूँ, ऑलरेडी पता भी है। तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो तीसरा जो चैप्टर दे रखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बाद कार्बन कंपाउंड्स। मेटल्स के बाद है ऑन द 4th नंबर पे कार्बन, क्या लिखा है इसमें? इसमें जो लिखा है वो बता रहा हूं, कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन, बुक में थोड़ा दूसरी तरीके से कार्बन कंपाउंड्स इतना है आपकी केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों,
तो ये तो हुआ चैप्टर जो सिलेबस में आपके देयर आर 4 चैप्टर। केमिकल रिएक्शन देख लो एक बार, विजुअल कैमरा हमारा सब चल रहा है, ओके, आवाज आ रही होगी क्योंकि माइक हमारा ऑन है। हाँ, विजिबिलिटी भी हमारी बहुत अच्छी है कैमरा, क्योंकि बच्चों ये ऑफलाइन वीडियो शूट हो रहा है, देन अपलोड होगा। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको जल्दी ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको केमिस्ट्री का वो एक पॉइंट बताया जाएगा जो सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास के बोर्ड पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा। और 100% की गारंटी नहीं मैं लूंगा, बट आप हार्ड वर्क करोगे तो 100% आप कर पाएंगे। तो ये देयर 4 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एंड इक्वेशन बोलते हैं, यहाँ इक्वेशन लिख दो, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखा होगा। एसिड बेस सही है, मेटल एंड नॉन मेटल भी सही है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऐसे करके आपका लिखा होगा। और एक पहले चैप्टर होता था, अभी से 2 सेशन पहले, वो होता था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होता था। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो 25 मार्क्स आप गेन करेंगे, किसमें से गेन करेंगे बच्चों? केमिस्ट्री में से। किसमें से? केमिस्ट्री का पार्ट अगर आपका बहुत स्ट्रांग होगा तो आप 25 मार्क्स गेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स कॉपी पेन लीजिए, और आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट वाले चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को समझने के लिए, अब एक बात बताओ, आप लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं बुक से, या फिर कुछ मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊं? तो मैं एक ओवरव्यू देता हूं, अगर आप बुक से भी पढ़ना चाहेंगे तो बुक से भी पढ़ाई, एकदम इससे क्लास जैसा लगेगा, क्योंकि मेरे पास वो इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि पीपीटी वगैरह बुक का इसे स्कैन कर लो फिर ले आओ, नहीं हो पाएगा ना यहाँ पर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर का। पहले चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होगा। इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं पहले वो ओवरव्यू ले लीजिए और तैयार हो जाओ आप पढ़ने के लिए। हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इन योर केमिस्ट्री बुक, मतलब साइंस बुक। आई होप इट इज विजिबल। हाँ नाउ, तो ये पहला चैप्टर रहेगा। इसमें जो स्टार्टिंग है, सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक में क्या दे रखा है, उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। कौन से, किसके एग्जांपल देख रहे हैं? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस में तो नहीं है, केमिकल थोड़ा सा आपको दे रखा है, लेकिन फिर भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले चेंजेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम चेंजेस पढ़ेंगे, और वो 2 ही चेंज पढ़ेंगे हम यहाँ। कौन सा? फिजिकल एंड केमिकल, मतलब कि केमिकल, ठीक है भाई। 2 ही चेंज पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है ना बच्चों, क्योंकि आपका जो चैप्टर दे रखा है इसमें केमिकल रिएक्शन है, तो इट इज कंपल्सरी टू स्टडी अबाउट केमिकल चेंज, बिकॉज दिस चैप्टर बेस्ड ऑन द केमिकल चेंज, बिकॉज इन द डेली लाइफ वट एवर यू हैव सीन, जो भी आप देखते हैं, जो चेंजेस होते हैं और वो परमानेंट नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, वो ऑलवेज हो गए तो हो गए, वो रिवर्स नहीं हो सकते। तो जहां जहां केमिकल चेंज होगा वहां वहां केमिकल रिएक्शन आएगी। तो इसलिए फर्स्टली वी हैव टू लर्न अबाउट केमिकल चेंज। सर फिजिकल चेंज, हाँ यस, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे, ज्यादा कुछ है भी नहीं है। तो हमें पढ़ना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जब हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज सीख लेंगे, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे जब हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके बाद? केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई। केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना। जहां जहां केमिकल चेंज होगा वहां वहां केमिकल रिएक्शन होगी। जब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, राइट टू वे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के बच्चों 2 तरीके इसके भी दे रखे हैं। कितने तरीके दे रखे बच्चा? चलो इधर साइड में भी आपको दिख रहा है ना, कोई रिफ्लेक्शन तो ज्यादा नहीं आ रहा। तो बच्चों केमिकल जो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है बेटा, सिंबॉलिक मान, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, एंड वर्ड रिएक्शन, वर्ड, ठीक है भाई।
तो ये दो तरीके के हो जाएंगे। जैसे मान लो एक रिएक्शन आओ लेट्स से, देखो जैसे केमिकल रिएक्शन मान लो कोई चेंज हुआ, जैसे आप जब एनसीईआरटी की बुक आप ओपन करोगे ना, हाँ जब आपका मन करेगा पढ़ने का तो ओपन करेंगे तो फर्स्टली यू विल सी व्हाट कि मैग्नीशियम रिवन मतलब कि Mg को आप बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या करेंगे? बर्न। मतलब मैग्नीशियम रिवन को आपको जलाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड आफ्टर बर्निंग। अब बैलेंस भी कर लो। बैलेंस सर क्यों करते हैं किसी भी रिएक्शन को? बच्चों हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि एक लॉ आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मींस कभी भी हम मास को ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो है ना, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। इस बात को फॉलो करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि बैलेंस भी करना है। ऑक्सीजन चेंज, देखो दो ऑक्सीजन इधर इधर एक है तो इसको 2 कर लो, यहाँ 2 लगा दो। तो अगर यहाँ 2 लगाया हमने तो मैग्नीशियम 2 हो गई, तो यहाँ भी मैग्नीशियम 2 कर दो, तो ये तो हो गई बैलेंस। अब ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये है बेटा आपको सिंबॉलिक या मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, या मैं बोल दूं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसी रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम लिख दें, है ना, कैसे लिख दें? आओ लेटर लिखो फटाफट से, इसे लिख दो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना है तो ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। और क्या बन के तैयार हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जिन बच्चों को ये कंपाउंड वगैरह पढ़ना नहीं आते मॉलिक्यूल, है ना, उनके लिए एलिमेंट लर्न करना है पहले से, सबसे पहले 30 तक करना है। ठीक है, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीशियम। बच्चों मैं एक बार चेक कर लूं क्या इधर का विजिबल है कि नहीं है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड का थोड़ा कम दिख रहा है ना, तो ये लीजिएगा। आई होप आप क्लियर हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो गया किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। देयर आर 2 वे टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन ओनली इन योर सिलेबस द स्टैंडर्ड 10th लेवल पे। दो आपके वेज हैं बाय विच यू कैन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट तो हम पहले केमिकल चेंज मतलब चेंजेस पढ़ेंगे, देन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। जब आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी, मतलब तीसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे बच्चों। तीसरे पॉइंट में हमारा मार्कर रेड नहीं चल रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी डू, वी डू इंक थोड़ा सा इसको और पिला देते हैं, है ना, थोड़ा सा तो शायद हो जाए एक, क्योंकि लगभग 1-1.5-2 महीने बाद हम ऑनलाइन मतलब वीडियो पे आ रहे हैं, तो मार्कर ने काम करना बंद कर दिया है, पर हमने बंद नहीं किया, अपलोड नहीं हो रहा था लेक्चर। तो तीसरा जो पॉइंट है बच्चों ना, इसमें जो है ऑब्जर्वेशन। क्या कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, है ना, जब भी हम जैसे देखो देखो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताऊं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, या किसी जैसे मिल्क को आप ऐसे छोड़ दो खुले में तो खराब हो। देखो एनसीईआरटी बुक से आपको बता दे क्या क्या इसमें एग्जांपल्स लिखे हैं, और आप वेट कर लीजिएगा थोड़ा बच्चों, है ना, वेट एंड वॉच 1 सेकेंड। देखो ये 10th क्लास की साइंस है पर ये पुरानी है, तो इसमें देखो पहला चैप्टर में क्या लिखा है, देखो अब बुक पे आ जाओ। पहला लिखा है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। समर में अगर बहुत सारे जो एग्जाम्पल है केमिकल चेंज के ही है, हम तो कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है तो केमिकल रिएक्शन होगी। तो जब केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन होंगे, जैसे आयरन तवा को छोड़ दो, पेन को लेफ्ट को ऐसे छोड़ दो, पेन नेल मतलब आयरन नेल वाली जो लेफ्ट एक्सपोज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, रस्टिंग वगैरह हो जाएगी। तो मान लो जब भी ये केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन होंगे, है ना। तो पहला जैसे ऑब्जर्वेशन कुछ होंगे, देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, पहला ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है ना। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जैसे कलर वगैरह आपको सीन हो सकता है ना, कलर वगैरह आपको सीन हो सकता है। और क्या हो सकता है, पहले पॉइंट में हो, दूसरा तीसरा क्या कह सकते हैं बेटा, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन कलर हो गया, है ना, चेंज इन स्टेट कर लो, है ना, स्टेट चेंज हो सकते हैं।
ये जब लिखवाएंगे, अभी बस ओवरव्यू चल रहा है चैप्टर का, है ना। और एंड द फोर्थ नंबर पे क्या हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस भी निकल सकती है। ये सारे आपको ऑब्जर्वेशन, ये सारे जब चेंज दिखें, जब कोई भी आप केमिकल चेंज करेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन होगी तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप जैसे क्या बताएं, जैसे एक आयरन नेल को लेकर, आयरन कील जो होती है, आयरन से लेकर आप छोड़ दो खुले में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन बाद आप देखेंगे उस पर जंग लग जाती है। और लोहे पर, आयरन पर जंग लगना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। बट ऐसा आपके में नहीं लिखा, बुक में नहीं है, बट अगर आता है पेपर में तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, आयरन पे रस्टिंग लगना, जंग लगना। जब बच्चों आप 2 से 3 पॉइंट पढ़ लेंगे कि चेंजेस क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन है, फिर ऑब्जर्वेशन है। आफ्टर दिस बच्चे हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बोर्ड इतना बड़ा नहीं है तो हमें बार बार रीड करना पड़ेगा। हम पढ़ने वाले हैं बच्चों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। एट द फोर्थ पॉइंट पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आपके जो सिलेबस है 10th क्लास की जो केमिस्ट्री पहले चैप्टर में है, जो केमिकल रिएक्शन के टाइप दे रखे हैं वो है पहला टाइप है स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रखा है तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ना। कॉम्बिनेशन के बाद बच्चों हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टाइप। आप क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है सर, ये पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक मतलब जहां हीट रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक जहां हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन प्रोसेस कराने के लिए। एंड थर्ड पे हम क्या पढ़ेंगे बेटा, डीकम्पोजिशन विच इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम पढ़ेंगे डी कंपोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, डीकम्पोजिशन मतलब जो कोई एक कंपाउंड होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा टू मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंसेस में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी या करंट। तो ये 3 से 4 टाइप की ये हो जाएंगी। 2 ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो उसको हीट भी हो, कहीं ना कहीं ये समझ आएगा कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक इसका टाइप भी हो सकता है, बट अलग अलग आपको पढ़ना है। ठीक है, एट द फोर्थ वंस इज, जब हम डीकम्पोजिशन सीख लेंगे तो हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट। किस पे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे तो विल यू सी इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर आर 2 टाइप, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ओके बच्चों, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। कोई एक हाईली रिएक्टिव मेटल अदर मेटल के सॉल्ट मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा तो सिंगल होगा। जब 2 सॉल्ट होंगे मेटल सॉल्ट और डिस्प्लेस करेंगे आइंस को, एक दूसरे के आइंस को डिस्प्लेस करके अदर 2 न्यू कंपाउंड बनाएंगे, वो भी सॉल्ट्स होंगे, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट जो सिंगल वाले डिस्प्लेसमेंट को सीखने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है सर, ये वो सीरीज है जिसमें मेटल्स का अरेंजमेंट है और उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी मेटल कितनी रिएक्टिव है। तो जैसे केदारनाथ का माली अल जिन्ना, जिसको फीवर आ गया, हाइड्रोजन से टेबलेटली पी भी, हाइड्रोजन नीचे होगा, कॉपर को मरकरी में मिलाया और चांदी सोना बना दिया। ये ट्रिक है लर्न, वैसे एलिमेंट अलग है, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एलिमेंट, तो जब नीचे जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। अब इसमें से कोई एक मेटल होगी जो दूसरे मेटल सॉल्ट में से मेटल को डिस्प्लेस करेगा, उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसे 1 से 2 नंबर का आपका पेपर। जब हम डिस्प्लेसमेंट सीख लेंगे तो फोर्थ वंस हम बच्चों सीखने वाले हैं कौन सा बताओ, डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो गया। फिर लास्ट में जो बचने वाला है वो बचने वाला है रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन को 2 प्रकार से हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जिन भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, ठीक है,
रिडक्शन होगा, वो सभी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होंगी। क्या सर सारी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इसको दिमाग में मान लो, हम पढ़, और ये चीज आपके 11th में भी एक चैप्टर आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, पूरा चैप्टर है। जब ये हम सीख जाएंगे तो लास्ट जो टॉपिक बचेगा 4th के बाद, जो 5th वाला टॉपिक होगा बच्चों हमारा, ठीक है, जो 5th वाला टॉपिक होगा वो लास्ट जो टॉपिक होगा कोरोजन। क्या होगा बच्चों? कोरोजन, CORROSION, कोरोजन। और 6th वाले टॉपिक पे हम जो पढ़ेंगे, या ऐसे करो इसमें कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी, ठीक है। कोरोजन क्या है? मेटल्स का खराब होना। क्या है बच्चों कोरोजन? तो कोरोजन जो है मेटल्स का खराब होना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, है ना। मेटल्स ईटन अप बाय द मॉइस्ट एयर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर वगैरह, तो जैसे कोई CO2 गैस हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो सकती है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है। तो कोरोजन का बहुत अच्छा एग्जांपल आपके हमारे सिलेबस में दे रखा होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रेंसिडिटी व्हाट? रेंसिडिटी नथिंग बट, ये है क्या चीज? रेंसिडिटी जैसे जो फूड फैट कंटेनिंग या ऑयल, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग जो फूड है, अगर हम उनको ओपन एरियाज में छोड़ दें, ऐसे खुले में लेफ्ट छोड़ दें, तो वो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे तो एक्सपोज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो मैं कहूँगा खाना जो फूड है, फूड का खराब होना, जो ऑयल कंटेनिंग है, फैट कंटेनिंग फूड है, उसको खराब होना ही रेंसिडिटी कहलाती है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को हम लेक्चर वाइज, अगर एक लेक्चर में चाहेंगे तो आप मुझे इस वीडियो जब मैं अपलोड कर दूंगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर इस वीडियो को, इस चैप्टर को 3 से 4 लेक्चर में लेंगे, 30 मिनट का या 40 मिनट का, उस हिसाब से, ठीक है। तो एक मस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और इनको हम समझेंगे बहुत ईजी तरीके से। और ये फिर ये 12th 11th में भी आता है आपका बेटा, है ना, तो बहुत ध्यान से, ये टॉपिक तो पूरा चैप्टर ही रेडॉक्स वाला, और यही समझ में नहीं आता बच्चों को 10th क्लास में। यहाँ 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, एक इलेक्ट्रोलाइसिस आएगा इसमें छोटा सा एक टॉपिक, और एक आएगा रेडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना है, रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, ये आपके बोर्ड में आ रखा है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो बच्चे आज के लिए ओवरव्यू आपके लिए इतना ही है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाना ठीक नहीं है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, ये वीडियो कहाँ देखेंगे आप? मेरा चैनल का नाम जरूर सुन लीजिए, जो पहले जो चैनल था आप जुड़े थे, तो उस पर क्या था, वो नाम थोड़ा सा परेशान कर रहा था, परेशान का मतलब स्ट्राइक थी, तो नाम चेंज, तो मैंने नाम जो रखा है, देखो उधर देखो, लेट्स सी क्या है, लर्न केमिस्ट्री, ठीक है, TRY, और @ जरूर लगा देना। लर्न केमिस्ट्री @ जब लगा देंगे, है ना, तो लर्न केमिस्ट्री की तरह ही गोल वाइट उसमें ऐसे करके लर्न केमिस्ट्री करके एक लोगो आएगा, वो दिखेगा। जब वीडियो खोलेंगे लर्न केमिस्ट्री पूरा डालेंगे, कोई गैप नहीं देंगे, कुछ नहीं, कोई गैप नहीं देना। और जो बच्चों मेरे फेसबुक पेज या फेसबुक जो प्रोफाइल है उसका नाम है अनिल गौतम, वहां पर भी वीडियो आपको मिलेगी, अनिल गौतम, ठीक है, वहां सर्च मारेंगे तो वहां बहुत बच्चे भी देखते हैं मुझे। और यूट्यूब पर जो मेरा चैनल रहेगा लर्न केमिस्ट्री @ इन फ्यूचर नाम चेंज होगा तो देखा जाएगा, बट अभी इस चीज पे हम वर्क कर रहे हैं, लर्न केमिस्ट्री @ जिसपे ये आपको लेक्चर मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।